बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 बाई से जेके जो न्यू बुक है इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों डेफिनेशन है। डेफिनेशन से पहले ना एक मैंने छोटा सा वर्ड लिखा है, व्हाई वी यूज लोगरिथम्स। लोगरिथम्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू सोल्व डिफरेंट एंड डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन फॉर इजी सोल्यूशन। कि डिफरेंट जो है कैलकुलेशंस होती हैं हमारे पास, डिफिकल्ट जिनको देखते सवाल को मुश्किल लगे, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को आसान हल के लिए। ठीक है, फिर डेफिनेशन है। सबसे पहले लोगारिथम डेफिनेशन, व्हाट इज लोगारिथम? डेफिनेशन को क्लियर करना बहुत जरूरी है। लोगारिथम इज जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। के लोगारिथम एक ऐसा वे है, ठीक है, डिफरेंट मुख्तलिफ तरीका है ऑफ राइटिंग एन एक्सपोनेंशियल और पावर फॉर्म। एक किसी भी चीज को एक्सपोनेंशियल की शक्ल में या पावर की शक्ल में। मिसाल के तौर पे हमारे पास लिखा हुआ प्यारे बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 5 का स्क्वायर हमने पता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 25। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं। ये जो राइट साइड पे आंसर आ रहा है ना 5 का स्क्वायर 25, इसको कहते हैं रिजल्ट। अब यहाँ पे 5 की पावर 2 लिखा है ना, 5 की पावर 2, ये जो पावर में 2 है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। और जो बेस है ये नीचे लिखा हुआ इसको कहते हैं बेस। ये दो चीजें। अब प्यारे बच्चों मैं चाहता हूं इस वैल्यू की लोगारिथमिक फॉर्म बनाना। क्या बनाना? लोगारिथमिक फॉर्म। यहां पे लिखेंगे इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो होगा क्या? दो तरीकों से समझाने की कोशिश करूंगा। पहला तरीका क्या है कि यहाँ पे ये जो नंबर बेस है ना, यहाँ पे सिंपल एक्सपोनेंट में, तो यहाँ पे ये जो बेस 5 है, तो ये क्या होगा, इधर आके हमारे पास लोग की बेस बन जाएगी। क्या बनेगी? लोग की बेस। और राइट साइड पे जो नंबर है इसको लोग के सामने लिखेंगे। अब 5 यहां से खत्म हो गया, लोग की बेस में आ गया। और 25 जो है लोग से मल्टीप्लाई है, तो इधर क्या बचेगा? खाली 2। एक तरीका ये है इसको समझाने। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है प्यारे बच्चों के, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये 5 यहाँ पे एक्सपोनेंट की बेस है, यहाँ से 5 शिफ्ट होगा या 5 इधर से दूसरी तरफ जाएगा तो किसकी बेस बन जाएगी? लोग की। और 25 वैसे ही आ जाएगा। दोनों लिहाज से याद रखने का तरीका एक ही है, तो मर्जी आप याद जैसे भी आप याद रखें। अब आगे नंबर 2, 2 की पावर 4 को हल करें, 2 को 4 दफा 2 से जरा करें 16 आता है। अब इसकी लोगारिथमिक फॉर्म क्या बनेगी प्यारे बच्चे? लोग, ये जो राइट साइड पे आंसर है 16, इसको ऊपर लिखेंगे, बेस में क्या लिखेंगे? इस 2 को लिखेंगे। और प्यारे बच्चों ये 2 बेस में आ गया, 16 लोग की वैल्यू बन गई, इधर क्या बचेगा? 4। दूसरा तरीका क्या है? 2 यहां से उधर जाएगा तो किसकी बेस बन जाएगी? लोग की। लोग की बेस 2 विद द लोग 16 विद द बेस 2, तो इधर क्या बचेगा? इक्वल टू 4। दोनों लिहाज से, जिस लिहाज से भी आपने याद रखना है, मर्जी आपकी। अब प्यारे बच्चों हमारे पास ऊपर मैंने बताया भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी लिखा है, तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ए बेस है, एक्स जो है ये एक्सपोनेंट या पावर है, और ये राइट साइड में बी जो है ये इसको हम वैल्यू या रिजल्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो आंसर आता है। अब लोगारिथमिक फॉर्म में अब इसको कैसे लिखेंगे? लोग, यहाँ पे बेस है ए, इधर लोग की बेस में ए आ जाएगा। और ये लोग की बेस ए किससे जुड़ जाएगी? राइट साइड वाले रिजल्ट से। और इक्वल टू इधर ये बेस खत्म हो गई, उधर चले गई, इधर आ गया लोग बी विद द बेस ए। इधर क्या बचेगा? एक्स बचेगा। क्या बचेगा? एक्स। अब इसको भी वही चीज पढ़ेंगे, ये बी क्या है यहाँ पे? बी जो है ये लो के सामने जो इसको कहते हैं रिजल्ट। ये जो हमारे पास नीचे लिखी होगी वैल्यू इसको बेस, और जो राइट साइड पे उसको एक्सपोनेंट। नाम वही है, फर्क क्या हुआ? तब्दीली होगी है। ठीक है, ये राइट साइड पे जो आंसर है लोग में, इसको वो एक्सपोनेंट कहते हैं। जो लोग के साथ नीचे लिखा होता है इसको बेस कहते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को रिजल्ट कहते हैं। रिजल्ट या वैल्यू। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों डेफिनेशन है लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? दो तरह का होता है, रैशनल, इरेशनल। अब रैशनल की भी दो टाइप हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, के टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो उसको कहते हैं इरेशनल। पहले डेफिनेशन है लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर। इन वर्ड्स द लोगारिथम ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब प्यारे बच्चों 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, द बेस b is y means that when base is raised to the power y it equals to x। अब प्यारे बच्चों इसको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं। log किसका? x का। x ऐसा नंबर है जो 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो यानी 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब 0 के अलावा क्या होगा इस चीज को समझना। log x विद द बेस b इक्वल टू y। अब इसका दूसरा मीनिंग क्या है? ये b उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये log की बेस जब उधर जाएगी ना, तो राइट साइड वाली वैल्यू को पावर बना लेगी। तो क्या होगा? ये b इसकी पावर में y आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा? खाली x। अब इसको जो ऊपर डेफिनेशन में लिखा था, वेयर b एक ऐसा नंबर होगा जो ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर होगा। राइट साइड पे x है जो, ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा।
और ये प्यारे बच्चों ये जो बेस में b है ये कभी भी 1 नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। मिसाल के तौर पे 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 5 की पावर 3 इक्वल टू 125, 4 की पावर 4 इक्वल टू 256। तो प्यारे बच्चों अब इसकी लोगारिथमिक फॉर्म देखना कैसे। ये 2 जो है इधर नंबर की बेस है, तो फिर क्या होगा, एक log आ जाएगा। राइट साइड वाली पे वैल्यू जो इसको log के साथ लिखेंगे, इस 2 को कहां पे लिखेंगे, बेस में, तो सिर्फ इधर एक साइड पे क्या बचेगा 4। इस तरह 5 की 3 इक्वल टू 125 प्रैक्टिस के लिए log किसका 125 का, राइट साइड वाले z का। ये जो एक्सपोनेंट की बेस है ना इधर आके log की बेस बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड पे सिर्फ क्या बचेगा 3 बचेगा। इस तरह 4 की पावर 4 इक्वल टू 256 होता है। 4 को 4 दफा 4 से जरब करें 256। अब इसका दूसरा रिजल्ट बनाते हैं, log किसका 256, बेस में क्या आएगा ये नीचे वाला 4। तो प्यारे बच्चों फिर लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा 4 ही बचेगा। अब आगे प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम है, इनको याद रखना है। प्यारे बच्चों अगर हमारे पास log 0 हो, इसकी बेस कुछ भी हो, तो इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है कि इसका आंसर नहीं होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे log फाइंड करता हूँ। log ये log का बटन है, ये कहाँ पे था, ये है log 0। ये मैथ एरर, मैथ एरर का मतलब इसका आंसर क्या होगा, कितना बड़ा है या जो भी है हमें नहीं पता। तो log 0 अगर फाइंड करें बेस में कुछ भी हो, कोई भी बेस हो, तो उसका आंसर अनडिफाइंड, हमें नहीं पता। इसी तरह अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का log निकालें, कोई भी माइनस में नंबर, उसकी बेस कुछ भी हो, तो वो भी अनडिफाइंड होता है। मिसाल के तौर पे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं हल करता हूँ, log निकालता हूँ, यहाँ पे log कोई भी माइनस वाला नंबर लिख लेता हूँ, जैसे -5 लिख लिया, तो इसका आंसर क्या आता है नेगेटिव। पॉसिबल नहीं है, मैथ एरर। इसका मतलब नेगेटिव नंबर का भी log फाइंड करेंगे तो उसका आंसर भी अनडिफाइंड होगा। क्या होगा अनडिफाइंड, ठीक है। यानी यहाँ पे नीचे समझाने की कोशिश की, log ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास log की बेस में 0 आए, ऊपर कोई भी वैल्यू हो, ऊपर कोई भी वैल्यू हो नॉन जीरो, तो उसका आंसर भी अनडिफाइंड होता है, ठीक है। ये भी याद रखना है। ऊपर अब देखा जाए ये और ये एक तरह के, log 0 का हो बेस में कोई भी नंबर आए फिर भी अनडिफाइंड, log हो किसी नॉन जीरो का बेस 0 हो तो फिर भी अनडिफाइंड। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कह रहा है। अगली प्रॉपर्टी में कह रहा है log फाइंड करें यूनिटी का, यानी 1 का बेस कोई भी हो, log 1 विद द बेस एनी नंबर। log 1 फाइंड करें बेस कोई भी हो तो इसका आंसर 0 आता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं फाइंड करता हूँ, इसको क्या हो गया, इसके भी अभी, अब मिसाल के तौर पे प्यारे बच्चों मैं log फाइंड करता हूँ, log किसका, log 1 बेस कोई भी हो तो इसका आंसर 0 आता है। मिसाल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लेट किया log 1 ले लिया, बेस में a ले लिया, कोई भी नंबर x के बराबर। प्यारे बच्चों ये लोगारिथमिक फॉर्म है, पावर में क्या होगा, ये बेस उधर जाएगी तो इस वैल्यू को उठा लेगी, पावर बना लेगी, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू a बेस x पावर। अब प्यारे बच्चों राइट साइड बेस a है, लेफ्ट साइड पे 1 है, क्या इस 1 को लिख सकते हैं a की पावर 0, तो इधर बचेगा x, a की पावर x, ये बेस के बराबर, तो 0 इक्वल टू x, तो x बराबर 0। तो लिहाजा फिर ये याद रखना है log हो किसका यूनिटी यानी 1 का, बेस कोई भी हो तो उसका आंसर 0 आता है। अगली प्रॉपर्टी, अगर ऊपर नीचे वैल्यू सेम हो जाए, यानी जो ऊपर log की वैल्यू पॉजिटिव वही नीचे बेस है, तो उसका आंसर 1 आता है। यानी log ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ इज बेस इज 1। मिसाल के तौर पे प्यारे बच्चों में इसका समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज किया log y विद द बेस y इक्वल टू, हमने इसको z के बराबर ले लिया। प्यारे बच्चों ये z उधर जाएगा तो क्या करेगा, ये y उधर जाएगा तो z को अपनी पावर बना लेगा। हाँ प्यारे बच्चों इस y की पावर में कुछ नहीं, 1 बेस के बराबर, ये कट गई, 1 बराबर z आ जाएगा, यहाँ z बराबर 1 आ जाएगा। तो याद रखना लॉगरिथम किसी पॉजिटिव नंबर का, उसकी बेस कुछ भी हो वही बेस होगी इटसेल्फ, इसका आंसर 1 होगा। अगली प्रॉपर्टी, log हो जाए किसका, कोई हमारे पास नॉन जीरो नंबर है बेस में 1 आ जाए तो फिर उसका आंसर भी अनडिफाइंड। यानी मैं मिसाल के तौर पे मैंने लिखा log y विद द बेस 1 इक्वल टू x, 1 उधर जाएगी तो क्या होगा y बराबर 1 की पावर x। अब प्यारे बच्चों 1 की पावर कुछ भी ले तो आंसर 1 आता है, इधर y की पावर में कुछ नहीं तो ये हमारे पास 1 की पावर x, यानी क्या होगा, तो ये हमारे पास ना बेस बराबर ना पावर बराबर है, लिहाजा इस सूरत में हम क्या कह देंगे अनडिफाइंड है। क्या है अनडिफाइंड। अब प्यारे बच्चों गौर करें, हमारे पास ऊपर बेस है, उसकी पावर है, नीचे बेस। अब देखा जाए लेकिन इसकी पावर जो भी हो, ये वाली log की बेस और ये सेम है, ये दोनों बराबर है तो ये काट जाएंगी,
ठीक है, तो बाकी क्या बचेगा, सिर्फ पावर बचेगी। मिसाल के तौर पे मेरे पास लिखा है log 2 की पावर 3, बेस में 2 लिखा है, तो ये और ये सेम हो गई, तो बाकी क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3, ये मेरा आंसर होगा। इसी तरह से मैं लिख दूं log 4 की पावर -2, बेस में 4 है, तो देखा जाए ये बेस सेम है, ये कट आ जाएंगे, तो ये इधर क्या बचेगा, -2 बचेगा। क्या बचेगा, -2, और ये मेरा आंसर होगा। सही हो गया। लो के लाज लगते हैं, तो फिर आप आगे जब करेंगे ना, तो फिर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि चेक वेदर log 5 - m with the base m is defined और नोट 4, कि डिफाइंड करता है या नहीं करता। तो हमें प्यारे बच्चों ये m की कुछ वैल्यूज दी हैं, तो ये जो वैल्यूज दी इनको पुट करके चेक करना है कि ये डिफाइन करती हैं log को या नहीं करती। चेक वेदर log है किसका, 5 - m, और बेस में क्या है, m है। तो प्यारे बच्चों m की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट m इक्वल टू 0, m की जगह 0 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा log, इस m की जगह 0, 5 - 0, बेस में भी m है, इसकी जगह भी 0 आ जाएगा। log 5 में से 0 निकालेंगे 5, नीचे बेस में 0, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड। अब मैंने ये क्यों लिखा, पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log किसी भी नॉन जीरो नंबर का हो, बेस में 0 हो, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये है log कोई भी नॉन जीरो नंबर और बेस में 0 हो तो इसका आंसर अनडिफाइंड होता है। देखा जी, 5 नॉन जीरो नंबर है, बेस में 0, तो लिहाजा अनडिफाइंड होगा। क्या होगा, अनडिफाइंड। अब सेकंड पार्ट में करते हैं, इसमें हमारे पास है m की जगह 1 पुट करेंगे। पहले लिखते हैं log 5 - m, बेस में क्या है हमारे पास, बेस में है प्यारे बच्चों, बेस में है m। अब m की जगह 1 पुट करेंगे, पुट m इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा log 5 माइनस इस m की जगह 1 आ जाएगा, बेस में भी 1 क्योंकि दोनों जगहों पे m है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट आ जाएगा, 5 में से 1 निकालेंगे 4, और बेस में 1। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। ये पीछे प्रॉपर्टी पड़ी थी, जब हम किसी नॉन जीरो नंबर का log लेते हैं, ठीक है, और बेस में 1 आता है, ये प्रॉपर्टी है, log ऑफ कोई एनी नंबर विद बेस 1, ये भी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर भी क्या होगा, अनडिफाइंड। अगर आंसर आ जाता तो डिफाइंड लिखना था, अनडिफाइंड का मतलब हमें नहीं पता कि इसका आंसर कितना बड़ा या छोटा होगा। अब नंबर 3 में m इक्वल टू 5 के लिए पहले हम वैल्यू लिखते हैं, log 5 - m विद द बेस m। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, m की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो m की जगह क्या आएगा, 5 आएगा, बेस में भी क्या आएगा, 5 आएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों 5 में से 5 निकालेंगे, कितना बचेगा, 0, बेस में 5। तो प्यारे बच्चों ये पहली प्रॉपर्टी, log 0 हो, उसकी बेस में कोई भी नॉन जीरो नंबर हो, तो उसका आंसर भी अनडिफाइंड होता है। तो देखा जाए इस log की वैल्यू 0 है, बेस में नॉन जीरो 5 नंबर है, तो इसका आंसर भी अनडिफाइंड होगा। तो चलें, ये पहले 3 पार्ट हमने किए, ये तो अनडिफाइंड के थे। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4, इसमें क्या चक्कर है जी प्यारे बच्चों, इसमें है m ग्रेटर देन 5, यानी इनइक्वालिटी का मुंह यहाँ पे m की तरफ, यानी m बड़ा है किससे, 5 से, तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेते हैं। तो लेट किया हमने m ले लिया, 5 से बड़ा नंबर 6, 7, 8 कोई भी, तो मैंने 7 लेट कर लिया। अब प्यारे बच्चों log की वही वैल्यू कंडीशन, log 5 माइनस m, बेस में क्या m है, तो हम जहां जहां पे m है, m की जगह क्या पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे। 5 - 7, कोई भी ग्रेटर नंबर लेना था तो 6, 7, 8 कोई भी ले सकते, मैंने 7 लेट कर ली, बेस में भी 7। 5 में से 7 निकालें, कितना बचेगा, -2, और बेस में क्या 7 है। प्यारे बच्चों log की बेस कुछ भी हो, अगर log नेगेटिव नंबर है तो उसका आंसर भी पॉसिबल नहीं होता, इसको भी क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड। क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड। अब देखना ये कहाँ पे पड़ा था, ये हमने लिखा था, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 में, log ऑफ नेगेटिव नंबर अगर हम किसी का फाइंड करते हैं, बेस कोई भी है, तो उसका आंसर अनडिफाइंड आता है। क्या आता है, अनडिफाइंड। हमारी चौथी प्रॉपर्टी सोल्व हो गई। पांचवी, इसमें क्या कह रहा है, 1 लेस देन m लेस देन 5। m एक ऐसा नंबर है जो 1 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, और 5 शामिल नहीं है, तो 1 और 5 के दरमियान नंबर्स आते हैं। अब देखा जाइए, मैं अगर लिखूं यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखूं 5, 1 और 5 के दरमियान आता है 2, 3, 4। तो प्यारे बच्चों कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं, लेट किया मैंने m बराबर 3 ले लिया, आप 2 भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। तो log फाइंड करेंगे किसका, 5 माइनस m, बेस में है m। प्यारे बच्चों जहां जहां पे m है, m की जगह क्या पुट करेंगे, 3, 5 माइनस 3, इस बेस में m की जगह भी 3 आ जाएगा। 5 में से 2 निकालें 3, 5 में से 2 निकाल 3 निकालें 2, और बेस में 3। अब प्यारे बच्चों ये पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास जो ऊपर नंबर है
ये एक पॉजिटिव है, नीचे भी एक नंबर है, ये एक पॉजिटिव है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर पॉसिबल होगा, लिहाजा इसको लिख देंगे डिफाइंड। क्या लिखेंगे? ये डिफाइंड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों हमें एक ऐसा नंबर लेना था, तो यहाँ पे देखो ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव नंबर है, चाहे बेस सेम नहीं है तो, लेकिन इसका आंसर कोई ना कोई होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लोगारिथमिक फॉर्म। पावर में दी है तो हमने इसको लॉग में चेंज करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेंगे। सॉल्यूशन अब लिखेंगे किस फॉर्म में चेंज करना है? लोगारिथमिक फॉर्म। यहाँ पे लिखेंगे इन लोगारिथमिक फॉर्म। प्यारे बच्चों लोगारिथमिक फॉर्म में क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे बेस क्या है? 5 है, तो ये बेस जब उधर जाएगी ना, ये 5 इधर से उधर जाएगा तो कहां पे आ जाएगा? ये log की बेस बन जाएगी। ठीक है, एक्सपोनेंट की जो बेस है इधर log की बेस, और राइट साइड पे क्या? 625 ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं log 625 विद द बेस 5 इक्वल टू 4। दोनों लिहाज से ठीक है, हमारा आंसर होगा। इक्वल टू था ना, यहाँ एक दिया है, इधर जो एक्सपोनेंट की बेस होगी उधर जाएगी तो log की बेस नीचे बन जाएगी, तो log की बेस के साथ हम राइट साइड वाला z लिख देंगे, तो इधर 5 खत्म हो गया तो क्या बचेगा? 4। दूसरे अल्फाज में ये है कि 5 इधर एक्सपोनेंट की बेस है, उधर जाएगी तो log की बेस नीचे, तो ये log 625 विद द बेस 5, और इधर क्या बचेगा? सिर्फ 4 बचेगा। दोनों लिहाज से ठीक है, जैसे भी आप इसको याद रखने की कोशिश करें। x की पावर -1/3 इक्वल टू 1/16। इसकी बनाएंगे लोगारिथमिक फॉर्म, इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बेस क्या है? यहाँ पे बेस है, मैं इसको ये दायरा बना रहा हूँ, x है, तो x यहाँ से उधर जाएगा तो ये x किसकी बेस बनेगी? log 1/16। वैसे ये x किसकी बेस? log की बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा प्यारे बच्चों आंसर होगा। या दूसरे लफ्जों में कह लें, यहाँ से जब log खत्म करेंगे ना तो ये x है तो ये log के साथ नीचे आ जाएगा, और जो राइट साइड वाला रिजल्ट है उसको log के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ पावर बच जाएगी। जब एक्सपोनेंट बेस उधर जाएगी तो सिर्फ एक्सपोनेंट को लोगारिथमिक में चेंज करते हैं, तो एक साइड पे एक्सपोनेंट बचता है। एक्सपोनेंट क्या? -1/3, और ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 इसमें 81 की पावर x/3 इक्वल टू 27। फिर आप वही हेडिंग देंगे, तो मैं हेडिंग नहीं दे रहा, तो इधर बचेगा x/3, इधर जो 81 है ना, इधर x बेस है, एक्सपोनेंट की बेस है, उधर जाके log की बेस, और ये किसके साथ बचेगा? log 27 के साथ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक स्टेप बढ़ा के log 27 विद द बेस 81 इक्वल टू x/3। ये मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये हमारा आंसर कहलाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 4 है। इसमें लिखा है 512 है, इसकी पावर है x/4 इक्वल टू 164। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूँ, x/4 इक्वल टू 1/64। ठीक हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? ये 512 जब उधर जाएगा, इधर एक्सपोनेंट x/4, 512 जब उधर जाएगा ना तो किसकी बेस बन जाएगी? log की, तो log की बेस हमेशा log के साथ नीचे लिखी जाएगी, और ये सामने आ जाएगा 1/16। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको चेंज करके लिखना चाहें log 1/16 विद द बेस 512 इक्वल टू x/4। हमने क्या किया? लेफ्ट को राइट पे लिख दिया और log वाले आंसर को लेफ्ट पे लिख दिया, तो ये हमारा आंसर होगा। फिर बच्चों नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 में हम ऐसा करते हैं, ये पहले जितने पार्ट थे ना उसमें ये था कि हमारा जो एक्सपोनेंट है वो राइट साइड पे था, पावर लेफ्ट साइड पे थी, तो हम क्या करते हैं? इसको बराबर कर लेते हैं। 5 की पावर 6 इक्वल टू 3y+1। ये सारी एक रकम है, ब्रैकेट में लिख दी। प्यारे बच्चे लोगारिथमिक फॉर्म क्या बनेगी? ये बेस उधर चले जाएगी, इधर 6 बचेगा, 5 जब उधर जाएगा तो log की बेस में आ जाएगा, और ब्रैकेट में आएगा 3y+1। ये भी लिख सकते हैं। दूसरी तरह लिखना चाहें log 3y+1 बेस में 5, तो ये 6 को उधर लिख देंगे इक्वल टू 6, और ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। जिस तरह मर्जी याद रखें, या ये इस तरह करना है तो इस तरह करें। log की जो एक्सपोनेंट की बेस होगी ना, जब उधर जाएगी तो log के साथ आएगी, नीचे बेस बन जाएगी, राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो log के साथ मल्टीप्लाई रिजल्ट, और इधर क्या बचेगा? सिर्फ एक्सपोनेंट 6, इसके बराबर थी 6 उधर लिख ले, इसको उधर लिख लें, दोनों लिहाज से ठीक होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम लोगारिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल। अब सवाल नंबर 2 में हमने एक्सपोनेंशियल को लोगारिथमिक में चेंज किया, अब इसमें लोगारिथमिक में दोबारा चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं।
log 216 विद द बेस 6 इक्वल टू 3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे किस में चेंज करना है, वो हेडिंग देंगे, मैं एक दफा लिख रहा हूँ, आपने हर क्वेश्चन में लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल कह लें या पावर वाली शक्ल कह लें फॉर्म। प्यारे बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, ये जो log की बेस दी होगी ना, log और बेस, log की बेस में 6 है, यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से खत्म होएगा ना, तो राइट साइड पे जाएगा, तो राइट साइड पे 3 है, तो ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है ना, उसको अपनी पावर बना दिया। तो इधर 6 था, 6 उधर गया, 6 नीचे 3 ऊपर, इधर क्या बचेगा 216। और प्यारे बच्चों दोनों बराबर है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 6 की पावर 3 इक्वल टू 216। वैसे भी 6 का क्यूब लें तो 216 ही आता है। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 इसमें है log x बाय 5 इक्वल टू 5। अब इसको प्यारे बच्चों चेंज करते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, तो ये 5 जब उधर जाएगा log वाला, log की बेस और log खत्म, इधर बचेगा x। 5 जब उधर जाएगा तो इस 5 को अपनी पावर बना लेगा, नीचे भी 5 ऊपर भी 5, ठीक हो गया। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा, या आंसर कहलाएगा। पार्ट नंबर 3 इस तरह की प्रॉपर्टी भी पड़ी थी, प्रॉपर्टी आपको दिखा देता हूं मैं। तो यहाँ पे या चलें, इसका इस्तेमाल नहीं, ये राइट साइड पे जाएगी, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे log 10 की पावर 12 विद द बेस 10 इक्वल टू y। तो ये प्यारे बच्चों log का 10 जब उधर जाएगा तो इधर इधर क्या बचेगा 10 की पावर 12। ये 10 जब उधर जाएगा तो इस y को अपनी बेस बना लेगा, y को अपनी पावर 10 नीचे और राइट साइड वाली वैल्यू को अपनी पावर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर y को पहले लिख लें, ये इस 10 की पावर 12 को बाद में लिख लें, दोनों लिहाज से आंसर करेक्ट माना जाएगा और ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 4 है, इसमें है log x क्यूब प्लस 1। ये सारी एक रकम है, बेस में 3 है, इक्वल टू 2 है। तो प्यारे बच्चों पहले स्टेप में क्वेश्चन को अगेन लिख लेते हैं, x की 3 प्लस 1 विद द बेस 3 इक्वल टू 2। ये 3 log की बेस का 3 उधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा x की 3 प्लस 1, ये रकम बच जाएगी। ये 3 जब उधर जाएगा तो इस 2 को अपनी पावर बना लेगा, क्या बना लेगा पावर। तो और ये प्यारे बच्चों हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा, आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ना अब क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन से x निकालना है, यानी log वाली फॉर्म है ना, पावर में चेंज करने के बाद आंसर खत्म नहीं होगा, आगे मजीद स्टेप x को भी फाइंड करना पड़ेगा। पहले तो हमें दिया हुआ है log x विद द बेस 2 इक्वल टू 6। पहले तो हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, लोगारिथमिक फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब प्यारे बच्चों ये 2 यहाँ पे एक्सपोनेंट की बेस है, तो 2 जब यहाँ log वाला 2 इधर जाएगा तो राइट साइड वाली वैल्यू x बचेगा इधर, तो राइट साइड वाली वैल्यू पावर में आ जाएगी, 2 नीचे 6 उसकी पावर में। अब प्यारे बच्चों 2 की पावर 6 का क्या मतलब है, 2 को 6 दफा 2 से मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 का स्क्वायर होता है ना, तो 2 को 2 दफा कर दे, 2 की पावर 6 है, जितनी पावर है उतनी दफा उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 5 6। हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 को 2 से करेंगे तो 64। अब प्यारे बच्चों हमें कैसे कंफर्म होगा ये आंसर है हमारा। अब देखा जाए यहाँ तो इसकी बेस सेम हो गई है, पावर सेम है, 1 1 के बराबर होता है, तो लिहाजा x बराबर 64, जिसकी पावर में कुछ नहीं होता 1 होता है, इसलिए हमें पता चल गई हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2 है, जिसमें भी x फाइंड करना है हमने। तो ये लोगारिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो पहले आप हेडिंग देंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये x जब उधर जाएगा तो ये इधर बचेगा 343, ये x जो है उस 3 को पावर बना लेगा। अब दोनों बराबर है, मैं प्यारे बच्चों x वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, 343 को राइट साइड पे। अब देखा जाए लेफ्ट साइड पे बेस x है, इधर इसकी पावर में कुछ नहीं 1 है, इधर बेस है 343, बेस बराबर नहीं है, ना ही पावर बराबर है। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब इसकी पावर सेम करने की कोशिश, बेस तो बराबर हो नहीं सकती, इधर बेस x है, इधर है एक नंबर है, पावर सेम करने की कोशिश करें। इसकी पावर में 3 है तो हम किसी तरह यहाँ पे भी 3 बनाएंगे, तो उसके लिए टोटका क्या प्यारे बच्चों, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो ये ओड नंबर है तो ये 7 का मल्टीपल बनता है, 3 पे नहीं होगा तो 3 पे करने की कोशिश करेंगे, 5 पे भी नहीं होगा तो 7 पे करते हैं। तो 7 पे करते हैं तो ये हमारे पास है 34, 7 के टेबल में 34 नहीं आता, लेकिन 7 4 द 28, 6 बचे। इस 6 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 63, 7 के टेबल में 63 आता है 9 पे, फिर 7 के टेबल में 49 आता है 7 पे, 7 1 द 7। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे x की पावर 3, 7 कितनी दफा है 3 दफा, तो यहाँ पे हम इसको 3 दफा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डॉट भी लगा सकते हैं, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। ये तीनों की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 7 की पावर 3 आ जाएगा। अब गौर किया जाए प्यारे बच्चों, पावर सेम है,
पावर सेम उसको काट दिया तो x बराबर कितना आ गया 7। तो ये हमारा प्यारे बच्चों फाइनल आंसर होगा पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में प्यारे बच्चों हमारे पास है लोग किसका 512 है, बेस में 2 है, इक्वल टू x है। पहले तो लोगारिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके क्या आता है। तो सबसे पहले एक दफा क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं, 512 विद द बेस 2 इक्वल टू x। ये 2 जब उधर जाएगा तो ये जो राइट साइड पे x है इसको पावर में आ लेगा, नीचे 2 ऊपर x। प्यारे बच्चों पावर तो सेम नहीं है ना बेस सेम है, पावर तो सेम नहीं हो सकती क्योंकि इधर अल्फाबेट इधर नंबर है, तो हम बेस को सेम बनाते हैं। इधर बेस 2 है तो ये 512 का भी हम 2 के पहाड़े पे एलसीएम निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों इस 512 का मैं एलसीएम निकालने लगा हूँ, यहाँ पे निकालता हूँ 512, ये 2 पे करते हैं, 2 टू द 4, यहाँ 1 बचेगा, 1 को 1 के साथ मिलाएंगे तो 11, 2 5 द 10, 1 बचेगा, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 टू द 4, 1 बचेगा, 2 8 द 16, फिर 2 पे, 2 6 द 12, 2 4 द 8, फिर 2 पे, 2 3 द 6, 2 2 द 4, फिर 2 पे 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 1। अब देखते हैं 2 गिनते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं 2, 9 है। गिन लेते हैं, 9 है 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 है इज इक्वल टू 2 की पावर x। चेक कर लेते हैं ये सही है अभी या नहीं है। तो अगर हम 2 की पावर 9 को हल करें 512 ही आता है, कितना आता है 512, इसका मतलब ये ठीक वैल्यू है। तो प्यारे बच्चों देखा जी दोनों बराबर है, बेस बेस के बराबर है, कट गई, 9 बराबर x, या हम इसको x बराबर 9 भी लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर होगा। ये आपका एलसीएम लिया तो ये सवाल में आप मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है log 128 विद द बेस 2 इक्वल टू x माइनस 1। तो कोई मसला नहीं, ये वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक दफा दोबारा लिख लेते हैं, विद द बेस 2 इक्वल टू x माइनस 1। तो ये जो बेस वाला log का 2 जाएगा तो राइट साइड वाली वैल्यू को अपनी पावर बना लेगा, 2 नीचे उसकी पावर में x माइनस 1। अब प्यारे बच्चों इसकी बेस 2 है, इधर 128 है, ये दोनों नंबर्स हैं, इसकी बेस x माइनस 1 इधर 1 है, तो पावर बराबर नहीं हो सकती। तो बेस को बराबर करेंगे तो 128 के फैक्टर बनाते हैं, 128, तो 2 पे 2 6 दा 12, 2 4 दा 8, फिर 2 पे 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 कितने दफा है 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 कितने दफा है 7 दफा, उतनी पावर आ जाएगी, इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 1। प्यारे बच्चों देख सकते हैं बेस सेम है, इसको कट कर देते हैं, 7 बराबर है x माइनस 1, दोनों बराबर है, x माइनस 1 को पहले लिख रहा हूँ 7 को बाद में। अब ये 1 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस होगा, 1 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। तो जी राइट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, इसमें है प्यारे बच्चों हमारे पास log x स्क्र माइनस 4 बेस में 2 है इज इक्वल टू 5 है। प्यारे बच्चों पहले ये 2 जब उधर जाएगा तो क्या इधर क्या बचेगा x स्क्र माइनस 4, 2 जब उधर जाएगा ना तो इस 5 को अपनी पावर बना लेगा, 2 नीचे बेस और 5 पावर, तो 2 की पावर 5 है, 2 को 5 दफा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 मल्टीप्लाई टू 32 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे x स्क्र माइनस 4 इक्वल टू x की पावर 2 है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इसके दो आंसर्स आएंगे, कितने आएंगे 2 आएंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट गौर कीजिएगा, ये 4 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस होगा, ये 4 किस में प्लस होगा इस 32 में, तो ये 32 और 4 कितने होंगे 36। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम इसका स्क्वायर, हमने x की पावर 2 खत्म करनी है, तो प्यारे बच्चों स्क्वायर इसके दो आंसर होने चाहिए, तो मैं बेस पावर भी सेम कर सकता हूँ, उस तरह एक आंसर है। तो मैं क्या करूंगा, जब हमने किसी रकम का स्क्वायर खत्म करना हो तो उसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, क्या लेते हैं स्क्वायर रूट। अब प्यारे बच्चों ये स्क्वायर रूट से काट जाएगा, जिसका भी स्क्वायर रूट ले उसके साथ प्लस माइनस। अब ये जो अंदर 36 है ना, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है 6 का, तो ये स्क्वायर रूट से काट जाएगा, x बराबर आ जाएगा जमा माइनस 6, क्या आ जाएगा जमा माइनस 6, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 इसको सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को एक दफा मैं दोबारा लिख लेता हूँ, x का क्यूब माइनस 2 विद द बेस 5 इक्वल टू 2। सबसे पहले ये 5 जब उधर जाएगा
तो हमारे पास क्या होगा, ये 5 नीचे बेस बन जाएगी और ये 2 जो है राइट साइड पे ये पावर बन जाएगी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों 5 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 25, ये लिख दिया। अब हमने x फाइंड करना है, तो ये कौन सी रकम है जो x के बगैर है, 2, 2 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस, तो ये 2 जाके 25 में जमा हो जाएगा। x का क्यूब इक्वल टू 27। अब x फाइंड करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इसकी बेस है x, पावर 3 है, इधर पावर 1 है, इधर 27, तो बेस ना बेस तो बराबर नहीं हो सकती, पावर को बराबर करते हैं। अब 27 नेक्स्ट बात है ये है कि ये ओड नंबर है, इवन है, ओड है, तो 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो प्यारे बच्चों 27 को क्या लिखेंगे, 3 की कितनी दफा है, 3 3 दफा है, 3 की पावर 3, अगर 3 4 दफा होता तो 3 की पावर 4 भी लिख सकते थे। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों बेस पावर पावर के बराबर, पावर पावर से कट गई, तो लिहाजा x बराबर 3 आंसर आ गया। अगर प्यारे बच्चों एक और चीज, ये जो आंसर निकाले ना, अगर मैं x की जगह यहाँ पे 3 पुट करूंगा ना, तो यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होगा 20, 3 का क्यूब होगा 27, 27 में से 5 2 निकालेंगे तो कितना आएगा 25, लोग 25 विद द बेस 5 फाइंड करेंगे ना, दोनों साइडें सेम आती होंगी। तो बहरहाल वो जरूरत नहीं है, बस आपने ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। तो मैथमेटिक्स इज द नेम ऑफ प्रैक्टिस, जो बच्चा जितनी प्रैक्टिस करता है उसका मैथमेटिक्स उतना बेहतर होता है। और कोई नहीं है कि एक दफा समझ लिया सवाल ना करना। प्यारे बच्चों ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी आदत है, इसको आपने खत्म करना है, तो इम्प्रूव करना है। वीडियोस को लास्ट तक देखना है, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट भी करना। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें प्यारे बच्चों कह रहा है वैल्यूएट द फॉलोइंग, इसमें लोग फाइंड करने हैं। अब प्यारे बच्चों हमने प्रीवियस क्वेश्चन में और इनमें क्या फर्क है, इसमें राइट साइड पे कोई वैल्यू नहीं, इसकी राइट साइड पे कोई ना कोई वैल्यू थी, तो लोग उधर जाके एक्सपोनेंट में चेंज होता था। तो प्यारे बच्चों इसकी राइट साइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेते हैं x बराबर log 1/256 विद द बेस 2, या ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, log 1 डिवाइडेड बाई 256 विद द बेस 2 इक्वल टू x। अब प्यारे बच्चों एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं, 2 जब उधर जाएगा इधर बचेगा 1/256, ये 2 एक्सपोनेंट की log की बेस उधर जाएगी तो 2 नीचे x ऊपर। अब प्यारे बच्चों हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो ये राइट साइड पे बेस 2 है, इधर भी 2 बनाने की कोशिश करते हैं, तो 256 के फैक्टर बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों 256 के मैं फैक्टर बनाने लगा हूँ, क्या बनते हैं 2 1 2, इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 2 4, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 पे, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 पे, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 पे 16, फिर 2 पे 8, फिर 2 पे 4, फिर 2 पे 2, फिर 2 पे 1, कितने दफा 2 कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्यारे बच्चों इस 256 की जगह लिख दूंगा 2 की पावर 8 इक्वल टू 2 की पावर x। अब प्यारे बच्चों लॉ ऑफ इंडिसेस है, अगर नीचे डिवाइड ऊपर 1 हो, नीचे पावर पॉजिटिव हो, तो ऊपर शिफ्ट होगी तो वो पावर माइनस में। तो यहाँ पे देखा जाए 1/2 लिखा है, इधर 2 ऊपर है, इस 2 को भी ऊपर लाना, नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस में इक्वल टू 2 की पावर x, बेस बेस के बराबर, ये कट गई, -8 इक्वल टू x, तो इसको हम x बराबर -8 भी लिख सकते हैं। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 2, इसमें है log 1/729 विद द बेस 3। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो इसको लेट करते हैं, लेट किया log 1/729 विद द बेस 3 इक्वल टू x। ये 3 जब उधर जाएगा, 3 log की बेस है, उधर जाएगी तो एक्सपोनेंट की बेस, 1/729 इक्वल टू 3 नीचे बेस बन जाएगी और x पावर, तो इसको ऊपर उठा लेगा, ये 3 नीचे और राइट साइड वाले वैल्यू को पावर बना लेगा, तो लोगारिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आगे, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 है ऊपर बेस, ये ऊपर 1 है, नीचे भी 3 बनाने की कोशिश करता हूँ, इसके 3 पे फैक्टर फाइंड करूंगा, 3 पे डिवाइड करते हैं, तो पहला नंबर 7 है, 7 नहीं आता, लेकिन 3 2 6, 1 बचेगा, उस 1 को 2 के साथ 12, 3 4 12, 3 1 3 3 9, फिर 3 पे, तो ये 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 पे, 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 पे, 3 9 27, फिर 3 पे, 3 3 9, फिर 3 पे, 3 1 3, तो 3 कितनी दफा है 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 3 की पावर 6। फैक्टर बनाए तो 3 की काउंटिंग करने कितने 1 2 3 3 4 5 6, 3 की पावर 6, राइट साइड पे आ जाएगा 3 की पावर x, नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस में 3 की पावर -6 इक्वल टू 3 की पावर x, बेस बेस के बराबर, ये कट गई, -6 बराबर होगा x के। या प्यारे बच्चों हम इसको x बराबर -6 भी लिख सकते हैं, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा।
यस, राइट। तो जी स्टूडेंट्स, राइट। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, दो पार्ट रह गए हैं, उसके बाद जो एक्सरसाइज है ये फिनिश, खत्म। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करेंगे। अब पार्ट नंबर 3 को करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसकी राइट साइड इसको सपोज कर लेते हैं, log 512 विद द बेस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इक्वल टू एक्स। सबसे पहले जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो इधर बचेगा 512, 2 अंडर रूट 2 राइट साइड पे जाएगा तो एक्स को पावर बना लेगा। क्या बना लेगा? पावर। अब अगले स्टेप में प्यारे बच्चों, ये 2 और अंडर रूट 2 के दरमियान कोई साइन तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 अंडर रूट की पावर होती है 1 डिवाइडेड बाई 2, ये याद रखना है। ठीक है, अंडर रूट की पावर 1/2। अब देखा ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहली की पावर 1 है, बेस 2 है, दूसरी की बेस भी 2 है, बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। तो प्यारे बच्चों मैं क्या करूंगा, 2 एक दफा लिख दूंगा, इन दोनों पावर्स को ऐड कर दूंगा, 1 प्लस 1/2। लॉ ऑफ इंडिसेस है कि हमारे पास a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो तो बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में बेस एक पावर्स ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इसके डिवाइड के नीचे कुछ नहीं, 1। अब मैं इसके फैक्टर्स फाइंड करूंगा, एलसीएम। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं 2 एक दफा लिख दूंगा, ये नीचे 2 1 दा 2 आ जाएगा, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, दरमियान में प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1। तो मैंने सिंपल अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लिया तो मेरा आंसर आ गया। लिखा था 1 प्लस 1/2, इसके नीचे 1 लगाया, जिसके डिवाइड के नीचे कुछ नहीं, 1, नीचे वाले 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 नीचे लिखेंगे, 2 1 दा 2, दरमियान में प्लस 1 1 दा 1, कितना आ जाएगा 3/2। तो प्यारे बच्चों ये आ गया 2 की पावर 3/2 और बाहर क्या आएगा? x आएगा। लेफ्ट साइड पे 512 है, ये 512 वाला मुझे याद आ रहा है कि हमने ये कहीं पे सवाल किया है। तो 512 जो था इसके 2 पे फैक्टर बनाए, तो 2 पे फैक्टर बनाए तो 2 कितनी दफा था? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों इसकी जगह लिख देंगे 2 की पावर 9। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है। अब ये 3/2 x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3/2 x। प्यारे बच्चों बेस बेस के बराबर है, ये कट गई, 9 बराबर 3/2 x। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इस हम 3 को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 डिवाइडेड बाय 2 का 3 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आ जाएगा 1.5 और साथ में x। अब हमने x निकालना है, तो ये 1.5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, 9 को 1.5 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 9 डिवाइडेड बाय 1.5, इसका आंसर कितना आया? 6 इक्वल टू x। यहाँ प्यारे बच्चे इसको लिख सकते हैं x बराबर 6। क्या आ जाएगा? x बराबर 6। दोनों लिहाज से हमारा आंसर करेक्ट माना जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 4, जो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं log 1/625 विद द बेस अंडर रूट 5 इक्वल टू x। ये अंडर रूट 5 जब उधर जाएगा तो ये अंडर रूट 5x को पावर बना लेगा, इधर बचेगा 1/625, इधर बचेगा अंडर रूट 5 की पावर x। अब प्यारे बच्चों अंडर रूट की पावर क्या होती है? 1/2, इधर लिख देंगे 1/2 और साथ में x। और प्यारे बच्चों इस 1 को 2 पे डिवाइड करें, हम इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, 1/2 और साथ में x। 1/2 को चेक कर लेते हैं, 1/2 कितना आ जाएगा? 0.5x। अब प्यारे बच्चों इधर लिखा हुआ है 1/625, तो ये नीचे लिखा हुआ है 625। प्यारे बच्चों 625 और 5 के टेबल पे आते हैं, 5 पे इसके फैक्टर बनाते हैं, 625 और 5 ये ओड नंबर है तो 5 का मल्टीपल होगा, तो इसकी बेस 5, राइट साइड पे बेस 5 है, इधर भी 5 बनाएंगे तो 5 पे करते हैं, 5 1 दा 5, 1 बचेगा, 1 को 2 के साथ 12, 5 2 दा 10, 2 बचेगा, 2 को 5 के साथ 25, 5 5 दा 25, फिर 5 पे, 5 2 दा 10, 2 बचेगा, 5 5 दा 25, फिर 5 पे, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5, 5 कितने दफा? 4 दफा। नीचे 625 की जगह 5 की पावर 4 लिख देंगे, इधर 5 ऊपर है, इस 5 को भी ऊपर लेके जाते हैं, नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाके माइनस में, ये आ जाएगा 5 की पावर -4 इक्वल टू 5 की पावर 0.5x। बेस बेस के बराबर है, इनको कट कर दिया, -4 इक्वल टू 0.5x, दोनों बराबर है, लेफ्ट को राइट पे लिख देते हैं, राइट को लेफ्ट पे। ठीक है, अब हमने x निकालना है, 0.5 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, ये आ जाएगा हमारे पास -4 ऊपर डिवाइडेड बाय -4/0.5, देखते हैं क्या आंसर आता है, डिवाइडेड बाय 0.5, इसका आंसर कितना आ गया? -8। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमने आज की वीडियो में प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.2
नाइन्थ मैथ 22 एजे के न्यू बुक जो थी 2025 की, तो पिछले साल की आई है प्यारे बच्चों। इसकी एक्सरसाइज 2.2 लोगरिथम्स को कंप्लीट किया, जिसमें हमने सबसे पहले लोगरिथम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, फिर हमने प्रॉपर्टीज देखी, फिर हमने एक्सपोनेंशियल को लोगार्थमिक में, लोगार्थमिक को एक्सपोनेंशियल में, फिर एक्सपोनेंशियल लोगार्थमिक को एक्सपोनेंशियल में चेंज करके एक्स फाइंड करना, ये सारी चीजें डिस्कस की। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज।